इसमें सामवेद को देखेंगे, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसमें सामवेद को देखेंगे। इससे पहले ऋग्वेद और यजुर्वेद को समाप्त कर चुके हम लोग। तो सामवेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है गान, गान यानी कि गाना। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी मंत्रों का संकलन किया गया है। सामवेद में यज्ञ के दौरान जो मंत्र और ऋचाएँ गाए जाते थे उसी का संकलन किया गया है। इसके पाठकर्ता को उदात्रु कहते थे। इसके संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अब सामवेद के बाद देखेंगे अथर्ववेद को। अथर्ववेद को देखेंगे। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। औषधियों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। औषधियों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है? तो यह अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में 6000 पद हो गए और अथर्ववेद का जो रचना किए हैं अथर्वा ऋषि किए हुए हैं। और अथर्ववेद में 731 मंत्र हैं। और इसमें कुछ ऐसे मंत्र जो है ऋग्वैदिक मंत्र से भी प्राचीन यानी कि पुराना है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य पुरुषों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन यानी कि खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों और औषधियों, श्राप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महामत्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी उल्लेख मिलता है। इम्पोर्टेंट यही है, अथर्ववेद में मुख्य रूप से जादू टोना का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रतिनिधित्व करती है। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। तो अगर पूछा जाए कि साकल शाखा किससे जुड़ी हुई एकमात्र जीवित शाखा है तो ऋग्वेद से जुड़ी हुई एक जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। माध्यान्ह और कांडव शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसन्य संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक है, कष्टिंथल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय है। कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय या तलवकार सामवेद की शाखाएं है। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पैंपलाद है। अथर्ववेद की शाखाएं कौन है? शौनक और पैंपलाद हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद जो है अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद जो है कौन है? आपका अथर्ववेद है। आगे देखेंगे अब ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद का स्थान है। इनमें उत्तर वैदिककालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे सारणी में दिया गया है। ये देखिए इधर वेद दिया हुआ है और इसके ऊपर लिखे हुए ब्राह्मण ग्रंथ दिया हुआ है। तो ये जो ऋग्वेद पर ऐत्रेय और कौशितकी लिखा गया है। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है क्या है? ऐत्रेय और कौशितकी। यजुर्वेद पर लिखा गया है तैत्तिरीय और शतपथ। यजुर्वेद पर लिखा गया है तैत्तिरीय और शतपथ।
सामवेद पर लिखा गया है पंचविश, सामवेद पर लिखा गया है पंचविश। अथर्ववेद पर गोपथ, अथर्ववेद पर क्या लिखा गया है? गोपथ लिखा गया है। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिम्बिसार के पूर्व की घटनाओं के बारे में जानकारी मिलता है। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियमों एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, शैल्य, कैकई, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह तथा राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो 8 है, और जिसमें से 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। यानी कि 108 में से 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा एवं ब्रह्म की व्याख्या की गई है। आगे देखते हैं। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री की पुरुष को तीसरा दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जापलोपनिषद में चारों आश्रमों के उल्लेख मिलता है। जापलोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मनु स्मृति मानी जाती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक जो है मनु स्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी देता है। आगे देखेंगे वेदांग और सूत्र। वेदांग एवं सूत्र वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। यह है शिक्षा यानी कि शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प कर्मकांडीय विधि, निरुक्त यानी शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। वैदिक साहित्यों का क्षुण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रेरण किया गया है, जिसे श्रौत, ग्रह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बोधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। उसके आगे देखेंगे पुराण के बारे में देखेंगे। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं को सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। पुराणों की संख्या 18 है, जिनमें केवल 5 मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण और भागवत में ही राजाओं के वंशावली की जानकारी मिलती है। जैसे पुराण है और इनसे संबंधित जो है वंश है। विष्णु पुराण से संबंधित है मौर्य वंश। विष्णु पुराण से कौन संबंधित है? मौर्य वंश। मत्स्य पुराण से संबंधित है आंध्र सातवाहन वंश। मत्स्य पुराण से संबंधित है आंध्र सातवाहन वंश। वायु पुराण से संबंधित है गुप्त वंश। वायु पुराण से संबंधित है कौन? गुप्त वंश। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में दिए गए हैं। स्त्रिय तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिनमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। जैन, बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है।
अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य यानी कौटिल्य या विष्णुगुप्त है। यह 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है, जिससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक साम शास्त्री हैं। अर्थशास्त्र के जो अनुवादक हैं ये साम शास्त्री हैं। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहर के द्वारा किया गया। कलहर द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी राजाओं की नदी, इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन किया गया है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत यानी कि चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अरबों के जो सिंध विजय के बारे में जो चर्चा की गई है, ये जो अली अहमद के द्वारा एक लिखित बुक है चचनामा, इसमें की गई है। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पारनी है। अष्टाध्यायी जो है यह संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, जिनकी लेखक कौन है? पाणिनि है। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। अब देखेंगे आगे। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत में होने वाले यौन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यौन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित थे। इन्होंने महाभाष्य के शुंगों के इतिहासों का पता चलता है। पतंजलि पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित थे, इनके महाभाष्य के शुंगों के इतिहास का पता चलता है। आगे को देख लेंगे। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। पहला यूनानी रोमन लेखक, जिसमें पहला टेसियस आता है। यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। उसके बाद दूसरा जो है हेरोडोटस है। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत, फारस, ईरान के संबंध में वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। उसके बाद आता है मेगास्थनीज। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के बारे में लिखा है। उसके बाद 5वां जो है डाइमेकस है। यह सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। उसके बाद आगे देखते हैं। डायनोसियस है। छठा जो है डायनोसियस है। यह मिस्र नरेश टोलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था। उसके बाद टोलमी, इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा। इसके बाद जो है प्लिनी है। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि के बारे में विवरण लिखा। उसके बाद 9वां जो है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर के यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दिया है। इसके बाद देखेंगे चीनी लेखकों के बारे में। चीनी लेखक में पहला जो आता है फाहियान आता है। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। देखिए, जो मेगास्थनीज जो आया था ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, लेकिन वो जो फाहियान जो आया था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। तो इसलिए याद रखना है, फाहियान जो है यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। इसके बाद दूसरा चीनी यात्री संजुगन आता है। यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 30 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। इसके बाद जो कौन आता है हेनसोंग आता है। तीसरा चीनी यात्री कौन आता है हेनसोंग।
यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। हेनसोंग 629 ईस्वी में चीन से भारत वर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत जो है सी युकी नाम से प्रसिद्ध है। हेनसांग की जो भ्रमण वृत्तांत है सी युकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हेनसोंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजा किया। हेनसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। सबसे अंतिम जो चीनी यात्री आया था इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत के बारे में वर्णन किया है। उसके बाद देखते हैं अलबर्नी। ये अरबी लेखक है। जो पहला है अरबी लेखक में पहला जो है अलबर्नी आता है। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबर्नी ख्वारिज में यानी कि खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद तथा तहकीक हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इसके बाद आता है इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुँचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी यानी कि न्यायाधीश नियुक्त किया था। कुछ अन्य लेखक के बारे में देख लेते हैं। तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद जो है मार्को पोलो है। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के बारे में उपयोगी है। इसके बाद जो है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी, जिसको हम लोग अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। इसमें इतना ही।